नमस्कार, स्वागत है आपका शाहजहाँपुर सीधी बात में। ज़िले की हर छोटी से बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए देखते रहिए अपना चैनल शाहजहाँपुर सीधी बात आकाशदीप के साथ। आइए अब आपको दिखाते हैं ये खबर। शाहजहाँपुर अवैध संबंधों के चलते हुई थी युवक की हत्या, अभियुक्त गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर में एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व 2 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व मोबाइल फोन व मृतक की पेंट बरामद। शाहजहाँपुर दिनांक 5 जुलाई 2023 को समय करीब 23:36 बजे वादी सुरेंद्र सिंह पुत्र हाकिम निवासी ग्राम बिरिया कला थाना गधिया रंगीन जिला शाहजहाँपुर ने थाना उपस्थित आकर अपने पुत्र अजयपाल की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर देने के संबंध में तहरीर दी, जिसके संबंध में वादी सुरेंद्र की लिखित तहरीर के आधार पर न्यू 00309/2023 धारा 302 भादवी पंजीकृत किया गया था। गौरतलब यह है कि पी.सी. मीना अपर पुलिस महानिदेशक महोदय बरेली जोन बरेली व डा. राकेश सिंह पुलिस महानिरीक्षक महोदय बरेली परिक्षेत्र बरेली के निर्देशानुसार अशोक कुमार मीना पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य संकलन कराया तथा श्री सुधीर जायसवाल अपर पुलिस अधीक्षक नगर के व अमित चौरासिया क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में संयुक्त पुलिस टीम गठित कर घटना का शीघ्र अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए तथा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा टीम का पर्यवेक्षण स्वयं किया जा रहा था। इसी क्रम में गहनता से विवेचना व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आज दिनांक 7 जुलाई 2023 थाना मदनापुर पुलिस एवं एसओजी व सर्विलांस टीम द्वारा सूचना मुखबिरी के आधार पर ग्राम बिरिया मकरंदपुर में राजपाल पुत्र जम्मनलाल की दुकान के पास से समय करीब 3:38 बजे अभियुक्त रविंद्र पुत्र मुन्ने सिंह निवासी ग्राम बिरिया मकरंदपुर थाना मदनापुर जिला शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर में और 2 खोखा कारतूस 315 बोर व मृतक की पेंट व घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद किया गया। पकड़े गए अभियुक्त के संबंध में विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रकाश में आए अभियुक्त सतेंद्र की तलाश जारी है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि साहब ग्राम बिरिया कला का रहने वाला अजयपाल पुत्र सुरेंद्र अपने ट्रैक्टर में आटा चक्की लगाकर गांव-गांव जाकर आटा पीसता था। मैंने व मेरी पत्नी ने भी अजयपाल से कई बार आटा पिसवाया था तो अजयपाल से मेरी पत्नी रेनू के संबंध हो गए और मेरी पत्नी उससे फोन पर बात करती थी। करीब 1 महीने पहले मैंने अपनी पत्नी को किसी से फोन पर बात करते देखा था। मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो मेरी पत्नी ने बताया कि गलती से नंबर डायल हो गया था। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। आज से करीब 6-7 दिन पहले मैंने अपनी पत्नी को फिर फोन से बात करते देखा तो मैंने चुपके से अपनी पत्नी के मोबाइल को चेक किया तो एक नंबर से मेरी पत्नी के मोबाइल पर कई बार कॉल आई थी तथा मेरी पत्नी द्वारा भी उस नंबर पर कॉल की थी। मैंने उस नंबर का पता लगाया तो वह नंबर अजयपाल का था। दिनांक 4 जुलाई 23 की रात्रि में मैंने अपने छोटे भाई सतेंद्र को बताया तो सतेंद्र ने कहा कि फोन करके चुपके से उसे बुला लो और हम दोनों भाइयों ने उसे मारने का प्लान बनाया। तो करीब रात्रि 2 बजे के आसपास मैंने उसको फोन किया तो उधर से अजयपाल की आवाज आई कि आ जाओ क्या। मैंने धीमी आवाज में अपनी आवाज बदलकर कहा कि आ जाओ और हम दोनों भाई घर के पास में खड़े लिप्टिस के पेड़ की आड़ में छिप गए। अजयपाल ने अपनी पेंट कंधे पर डाल रखी थी। जैसे ही वो पास आया तो हमको देखकर उसने भागने की कोशिश की तो मैंने फायर कर दिया जो उसकी जांघ में लगा, लेकिन वो रुका नहीं तो मेरे भाई सतेंद्र ने उसे भागकर पकड़ लिया और हम उसे पकड़कर करीब आधा 1 किमी दूर गांव के रतिराम के खेत में खड़े बबूल के पेड़ के पास ले गए और मेरे भाई सतेंद्र ने उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा कि मार इसे, जिंदा ना छोड़। तब मैंने उसके सीने पर गोली मार दी और वह वही गिर गया था। फिर वहां से हम दोनों भाई चले आए। रास्ते में जो अजयपाल की पेंट थी उसको हमने झाड़ियों में छिपा दिया था और उसका मोबाइल मेरे भाई सतेंद्र ने छीन लिया था तथा तमंचे को मैंने अपने घर के सामने बनी भूसा वाली झोपड़ी में छिपाकर रख दिया था। साहब गलती हो गई, माफ कर दीजिए। दिनांक 5/7/23 को थाना मदनापुर क्षेत्र में अजयपाल की हुई हत्या के खुलासे में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी व आला कत्ल की बरामदगी के संबंध में सुधीर जायसवाल अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय की बात। 5 तारीख को थाना मदनापुर क्षेत्र में बढ़िया रंगीन के रहने वाले अजय सिंह उम्र 22-23 साल की डेड बॉडी मिली थी, जिस पर गोलियों के निशान थे। इस पर अजय सिंह के पिता सुरेंद्र सिंह द्वारा थाना मदनापुर पर 302 का मुकदमा लिखाया गया था। इस पूरे घटना चक्र के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाने और एसओजी की टीम को लगाया गया था। इनकी द्वारा जमीनी सूचनाओं को तथा सर्विलांस की सहायता से चीज़ों को डेवलप किया गया। इसमें प्रकट आया कि मृतक अजय की बातचीत मकरंदपुर रहने वाली एक महिला रेनू से
होती थी। इस सूचना को और डेवलप किया गया तथा पूछताछ की गई तो प्रकरण ये निकल के आया कि रेणु से इसके अवैध संबंध थे। इसमें रेणु के पति अभियुक्त रविंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। पूरी जांच में तथ्य निकल के आया, अभियुक्त से पूछताछ हुई, निकल के आया कि रेणु से इसके अवैध संबंध थे। इसके पति रविंद्र को इस पर कुछ शक हुआ रेणु पर, उसने इसका मोबाइल चेक किया था। मोबाइल चेक करने में उसको नंबर मिले जिससे लंबी बातचीत होती थी। उसने नंबर को वेरीफाई किया तो अजय का नंबर था ये। उसके बाद अजय को आवाज़ बदल करके अपनी पत्नी रेणु को मोबाइल से गांव के बाहर बुलाया। तो जब अजय वहां पर आया यूकलिप्टस के खेतों के पास तो रविंद्र अपने भाई सतिंदर के साथ वहाँ पर पहले से मौजूद था। उसने इसको ऊपर अजय पर फायर कर दिया। जो फायर उसके पैर पर लगा तो वो भागा तो इन्होंने दौरान उसको पकड़ लिया। उसके बाद इन्होंने उसके सीने पर तमंचा लगाकर फायर कर दिया जिससे उसके मौके पर मौत हो गई है। पुलिस ने इस संबंध में अभी रविंद्र गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके निशानदेही पर 315 बोर तमंचा जो घटना प्रयुक्त है तथा कारतूस बरामद हुआ है। अभियुक्त सत्येंद्र भी गिरफ्तार नहीं हुआ, इसकी गिरफ्तारी प्रयास चल रहा है और शीघ्र इसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। इस संबंध में अभियुक्त रविंद्र सिंह को जेल भेजा जा रहा है तथा विचाराधीन कार्रवाई प्रचलित है। अन्य आगे कार्रवाई भी जो साक्ष्य आ रहे हैं उनके आधार पर की जाएगी।